इस वीडियो में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, उसका नाम काव्या धाकड़ है। पहली नजर में वह बिल्कुल सामान्य और साधारण लड़की लगती है। उसे देखकर शायद आपको ऐसा ही लगे कि सब कुछ ठीक है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल आगे चलकर काव्या का अपहरण हो जाता है। यह मामला इतना गंभीर था कि दो अलग-अलग राज्यों की पुलिस इसकी जांच में जुट गई। दोनों राज्यों की टीमें लगातार इस केस की तफ्तीश कर रही थीं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आए जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। और जो सच सामने आया, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ हिडन रियलिटी में। ये जो घटना आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। यहाँ एक सामान्य सा परिवार रहता था। परिवार के मुख्य का अपना एक प्राइवेट स्कूल था और वो स्कूल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उस स्कूल से इतनी कमाई आ जाती थी ताकि परिवार का खर्च सामान्य तरीके से निकल जाता था। परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था काव्या धाकड़। काव्या बहुत ही सामान्य और सुशील लड़की थी। अपने माता पिता का आंखों का तारा थी और वो आगे चलकर एक मेडिकल लाइन में जाकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। यही उनके माँ बाप का सपना था और यही काव्या का खुद का सपना था। इसके लिए वो खूब जी जान से मेहनत करी थी और अपनी स्कूलिंग में उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया था। आगे जब उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है तो उनके परिवार वाले और वो मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो आगे चलकर नीट की तैयारी करेंगी और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगी। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद में उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया और साथ ही उन्होंने नीट की तैयारी करना शुरू किया। जैसे कि माता पिता का भी सपना था और काव्या का भी सपना था कि वो आगे चलकर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो जैसे ही उनका ड्रॉप उन्होंने लिया, वो ड्रॉप लेने के बाद में वो घर पे बैठ के नीट की तैयारी करने लगी और एक अच्छा इंस्टीट्यूट अपने लिए सर्च करने लगी ताकि वो आगे जाके और अच्छे से पढ़ाई कर सके और उनको उसमें सहायता मिल सके और वो नॉलेज गेन कर सके ताकि उनकी परीक्षा और अच्छे से जा सके। इसी दौरान उनको एक इंदौर का इंस्टीट्यूट फाइनल होता है, जो कि माता पिता की सहमति से भी ये लोग आपस में सहमति के साथ में हर कदम उठाते हैं पूरा परिवार मिलकर। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट जो फ़ाइनल किया होता है वो इंदौर का इंस्टीट्यूट फ़ाइनल करते हैं, जिसमें कि पिताजी जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल रन करते थे, उनके पास पैसों का कोई कमी नहीं था। तो वो तुरंत ही ये कदम उठाते हैं बिना किसी देरी के, ताकि परीक्षा में या तैयारी में कोई रुकावट ना जाए। वो इंदौर के लिए रवाना होते हैं और जो इंस्टीट्यूट उन्होंने इंदौर का फ़ाइनल किया होता है वो उसमें उसका एडमिशन करवा देते हैं और साथ ही आसपास एक पीजी की व्यवस्था भी करते हैं ताकि बच्चे को आने जाने में परेशानी ना उठानी पड़े। अब काव्या वहाँ पर इंदौर पे रहकर, इंस्टीट्यूट में रहकर अपनी पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी कर रही होती हैं और माँ बाप शिवपुरी में रह रहे होते हैं। ऐसे ऐसे दिन बीत जाता है, सब कुछ सामान्य तरीके से रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, माहौल एकदम ठीक चलता है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चलती है। अचानक कुछ दिन बाद माँ बाप को पता चलता है कि काव्या को कुछ लड़के, उसके कॉलेज के ही लड़के उसे परेशान कर रहे हैं और ये बात सुनकर उनको लगता है ये ठीक नहीं है काव्या के लिए और काव्या को भी यही लगता है कि ये माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वो नीट की तैयारी, नीट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएगी। जो पढ़ाई का माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से काव्या के परिवार वाले डिसाइड करते हैं इंदौर के लिए रवाना होने के लिए और वो इंदौर जाते हैं। वहाँ की परिस्थिति को समझते हैं और परिस्थिति को समझते हुए, जानते हुए वो ये फ़ैसला लेते हैं कि अब जो भी बाकी की पढ़ाई है वो शिवपुरी में आकर घर में करेंगी। तो वो उसे इंदौर से शिवपुरी घर वापस ले आते हैं। अब घर में वो बैठ के परीक्षा की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन उनको वो माहौल, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही होती हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी करने के लिए मिल सकती हैं। तो पूरा परिवार यही डिसीजन लेता है कि फिर से वो एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे जहाँ पर भी वो इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन ले। इसी बीच वो नोएडा के एक इंस्टीट्यूट में भी बात करके रखते हैं जिसे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं और साथ ही सर्च करते हुए उनके शॉर्ट लिस्ट में एक कोटा का इंस्टीट्यूट भी आता है। इससे वो एक इंस्टीट्यूट, PW इंस्टीट्यूट शॉर्ट लिस्ट करती हैं
और उसी के चलते पूरा परिवार अग्री होता है कि अब वो वहीं जाएंगे और वहीं वो आगे की पढ़ाई करेंगी। और इसी दौरान काव्या उस इंस्टीट्यूट से संपर्क में आकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ की बातें होती हैं वो सब वो अरेंज करके रखती हैं। काव्या के पिताजी जैसे कि अपने पर्सनल निजी मामलों में कुछ बिज़ी होते हैं और साथ ही उनको स्कूल के भी कुछ अपने पर्सनल काम होते हैं जो उनको संभालना होता है, वो बहुत शेड्यूल में बिज़ी होते हैं। इसलिए काव्या के पिताजी, काव्या और माताजी यही डिसीजन लेते हैं कि माँ और काव्या दोनों अब कोटा के लिए रवाना होंगे और एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको काव्या अपनी माता से जी के साथ कंप्लीट करेंगी जाकर, और वहीं आसपास कोई एक पीजी भी सर्च करेंगे जैसे कि उन्होंने इंदौर में किया था। और ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद में माँ शिवपुरी वापस आ जाएंगी इसको अरेंज करके। तो बिना देरी करे वो दोनों माँ बेटी रवाना हो जाते हैं। 2 अगस्त की रात काव्या और उनकी माता कोटा सिटी पहुंच जाते हैं। वहीं पास में एक गेस्ट हाउस वो देखते हैं, उस गेस्ट हाउस में दोनों माँ बेटी रहती हैं। गेस्ट हाउस में थोड़ा आराम करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो PW इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होंगे और इनरोलमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट करेंगे। सुबह वो दोनों इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाते हैं। काव्या अपनी माँ को रिसेप्शन पे ही वेट करने को बोलती हैं ताकि वो अंदर जाके जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशंस है, वो सब वो कंप्लीट करके प्रोसेस आगे बढ़ाएं। काव्या की माँ रिसेप्शन पे ही वेट करती हैं। काव्या अंदर जाती हैं और कुल 1-1.5 घंटे के बाद में वो वापस बाहर आती हैं और आके अपनी माँ को बोलती हैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी डॉक्यूमेंट वर्क था, जो भी एनरोलमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। उनकी माँ और काव्या दोनों खुश हो जाते हैं और वो बाहर निकलते हैं। वो सोचते हैं कि पीछे भी इसी इंस्टीट्यूट के आसपास ढूंढ लेते हैं ताकि उनको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए माँ और बेटी दोनों, काव्या और उनकी माँ, आसपास ही एक पीजी सर्च करते हैं। उनको एक पीजी मिलता है जो उनको ठीक लगता है और वो सोचते हैं कि वहाँ जाके बात करी जाए और उस पीजी को भी फाइनलाइज़ किया जाए। जैसे ही वो पीजी पहुंचते हैं, सेम उसी तरीके से वो अपनी माँ को बोलती हैं कि वो बाहर वेट करें, वो अंदर जाके कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट करेंगी। कुल आधे घंटे के बाद में वो बाहर आती हैं और वो बोलती हैं जो भी प्रोसेस था पीजी का वो कंप्लीट हो चुका है, उनको वो पीजी पसंद आ गया है और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उधर भी सबमिट कर दिए हैं। अब 2-4 दिन के बाद में जैसे कि उनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी तो 2-4 दिन के बाद में ही वो इसी पीजी में आके शिफ्ट हो जाएंगी। अब सारा चीज़ें हो चुकी थी तो इसलिए वो वापस गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर आराम करने की सोचते हैं। काव्या अपनी माता को कहती हैं जैसा कि आने से पहले डिसाइड हुआ था कि जब पिताजी व्यस्त थे अपने स्कूलिंग के वर्क में, तो पिताजी और माता और काव्या ये डिसाइड करते हैं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उनकी माताजी वापस शिवपुरी जा सकती हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी थी, एडमिशन से रिलेटेड और पीजी से रिलेटेड दोनों चीज़ें। तो वो काव्या अपनी मम्मा को बोलती हैं कि आप अब वापस जा सकती हैं, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट का एडमिशन पूरा हो चुका है, पीजी का हो चुका है, आप वापस जा सकती हैं। जैसा कि प्लान किया गया था उसी तरीके से उनकी माँ शिवपुरी पहुंच जाती हैं सेम डे, और काव्या वहीं रहने का, उसी गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ार करती हैं। थोड़े दिन वो डिसाइड करती हैं कि वो उसी गेस्ट हाउस में स्टे करेगी। 2-4 दिन बाद उनकी क्लासेस शुरू हैं, तब तक वो यहीं स्टे करेंगी। अब माँ शिवपुरी पहुंच जाती है और काव्या वहीं बैठ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और जी जान लगाकर मेहनत कर रही होती हैं। इसी तरीके से डेली माँ बाप से वो सुबह शाम फ़ोन पर बात करती हैं और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो डेली अपना स्टडी की तरफ ध्यान देती हैं, अपनी पढ़ाई कर रही होती है, परीक्षा की तैयारी कर रही होती हैं और डेली वो अपनी माँ को, अपने पिताजी को कॉल करके सुबह शाम अपडेट्स देती हैं। सब कुछ सही चलता है। अब माँ बाप भी खुश होते हैं और नॉर्मल तरीके से वेट कर रहे होते हैं कि बेटी कब परीक्षा करके क्लियर करेंगी। ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं और अब काव्या को कोटा में 7 महीने हो जाते हैं और माँ बाप शिवपुरी में रह रहे होते हैं। जैसे ही 7 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, होली का त्यौहार आ जाता है और अब समय आ जाता है कि माँ बाप उस
उसको बोलते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, तुम घर नहीं आई हो, और जैसे ये होली का त्यौहार आ रहा है तो क्यों ना हम मिलकर पूरा परिवार होली एक साथ मनाएं। काव्या ये सुनकर भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब वो भी अपने माँ बाप से इतने दिन से दूर थी और उनसे मिल नहीं पा रही थी, और सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक अलग शहर में, एक अलग राज्य में रह रही थी। तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं इससे, और वो डिसाइड करती हैं कि हाँ, वो घर आकर ये त्यौहार अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएंगी। 18 मार्च की सुबह सब कुछ सामान्य रहता है, और अपने माता से, पिताजी से वो बात कर रही होती हैं फ़ोन पर, और फिर वो फ़ोन पर बोलती हैं कि उनका क्लास का समय हो गया, वो क्लास अटेंड करने जा रही हैं, और इसी बातचीत के दौरान फ़ोन कट जाता है। और आगे का आप घटना जानकर हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि ये हुआ क्या। अचानक 3 बजे उसी के बाद जब फ़ोन कट जाता है, दोपहर 3 बजे के आसपास पिताजी के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देता है। और ये मैसेज पढ़कर पिताजी एकदम सुन पड़ जाते हैं काव्या के, क्योंकि उसमें लिखा था, आपकी बेटी हमारे कब्ज़े में है, अगर आप उसे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए हमारे बताए हुए पते पर भेज दीजिए। और उसके नीचे उन्होंने प्रूफ के तौर पर कुछ फ़ोटोज़ भेजी होती हैं, जो कि काव्या की ही फ़ोटोज़ होती हैं, जिसमें लिखा जाता है, यदि आपको यकीन नहीं है तो वो नीचे जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। फ़ोटोज़ में काव्या के हाथ पैर दोनों बंधे होते हैं, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा होता है, और उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान होते हैं, जिसे देखकर माता और पिता दोनों बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं, और समझ नहीं पाते कि जो कॉल सुबह अभी हुई थी, सामान्य तरीके से हुई थी, वो तो क्लास अटेंड करने गई थी बात करते हुए, फ़ोन कट गया, और अचानक दोपहर को ये घटना घट गई। वो सुन पड़ जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करें, और माँ वहीं रोने लगती हैं। और बिना कुछ देरी करते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि वो लोकल पुलिस में जाकर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और वो तुरंत पुलिस की थाने की ओर रवाना हो जाते हैं, और वहाँ की लोकल पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उनको बैठाकर थोड़ा हिम्मत देती है, उनको दिलासा देती है, और साथ ही उनको समझाती है कि ऐसे घबराहट में आकर तुरंत ये कदम उठाना, पैसे देना सही नहीं होगा। वो इसकी जांच पड़ताल करेंगी, और उनको सहारा देती हैं, हिम्मत देती हैं, और आगे की कार्रवाई शुरू करती हैं। जैसे कि पिताजी के अच्छे संपर्क थे, उनके राजनीति में भी कुछ अच्छे संपर्क थे, तो यह केस राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास चला जाता है, बिकॉज़ उनके पॉलिटिशियन कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, और वो लोकल सारी पुलिस को, जितने एरिया के आसपास के एरियाज़ होते हैं, राज्य होते हैं, उनमें जाकर वो फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती है पुलिस, और काव्या की तस्वीर बता देती है, काव्या का केस बता देती है कि उसको ऐसे ऐसे अपहरण हुआ है। इसी दौरान पुलिस हर चीज़ की जांच पड़ताल करने लगती है, और तुरंत एक्शन में आ जाती है कि काव्या के पिताजी लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर चुके थे, और ये केस हाई प्रोफाइल हो जाने की वजह से हर लोकल पुलिस स्टेशन में इस बारे में कॉल जा चुका था। बिना कुछ देरी करे काव्या के पिताजी अपनी पत्नी को, यानी कि काव्या की माताजी को लेकर कोटा की ओर रवाना हो जाते हैं। कोटा जैसे कि अपने आप में एक सिटी है जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे दबाव में आकर, पढ़ाई के प्रेशर में आकर, या परीक्षा के प्रेशर में आकर, या अपने मार्क्स को लेकर आए दिन ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उनको नहीं उठाने चाहिए। ऐसे केसेस आए दिन वहाँ सुनने को मिलते हैं, बट ये अपहरण का केस कुछ अलग ही मोड़ ले रहा था। जैसे ही कोटा वो पहुँचते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस में जाकर वो इन्फॉर्म करने का, एफआईआर दर्ज करने का सोचते हैं, और वो लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं, बट वहाँ पहले ही कॉल आ चुका होता है उनको ऊपर से, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका होता है, और मुख्यमंत्री जी अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से वो उनको पहले से ही कॉल आता है, और वो वहाँ की कोटा की पुलिस अलर्ट होती है इस केस को लेकर। बिना कुछ देरी करे वो पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं, और जो कि इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो पढ़ती हैं, उसी इंस्टीट्यूट में जाकर वो देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से, या किसी फ्रेंड सर्कल की मदद से कुछ अगर लास्ट लोकेशन या उसका लास्ट कुछ भी एक हिंट मिल जाए तो ये केस सॉल्व करना इजी रह जाएगा। जैसे वो इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, इंस्टीट्यूट में काव्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ
जो खुलासा होता है वहाँ जो सच सामने आता है उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, जैसे कि काव्या के माता पिता जी उस वक्त हैरान हो गए थे। उस वक्त लोकल पुलिस हैरान हो गई थी ये सुनकर कि काव्या वहाँ कभी पढ़ती ही नहीं थी, काव्या का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, काव्या ने कभी कोई एडमिशन लिया ही नहीं था उस इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर काव्या के पिताजी बहुत श्योर थे क्योंकि माता जी खुद उनके साथ गई थी। उन्होंने बोला बाहर रिसेप्शन पे बैठी थी और उन्होंने वहीं एडमिशन कराया था, बट उन्होंने सारा सिस्टम चेक किया, सारे रिकॉर्ड सारे रजिस्टर चेक करे, इस नाम की कोई लड़की वहाँ पर कभी दाखिला हुआ ही नहीं था, उन्होंने बताया। इस बात में पिताजी थोड़े से घबरा गए और गुस्से में आए, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस दिखाए जिस पे फ़ीस का उनको हर महीने मैसेज आया करता था और जो काव्या की मार्कशीट थी उससे रिलेटेड भी उनको मैसेज आया करता था। जब वहाँ के अधिकारी ने ये चीज़ें चेक करी तो उन्होंने बताया ये सब कुछ फ़र्ज़ी है, बिकॉज़ ये एक पर्सनल नंबर से आया गया है। कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी मैसेज आपको पर्सनल नंबर से नहीं भेजता। वहाँ के सारे इंस्टीट्यूट्स का एक लॉ है कि जितने भी मैसेजेस चाहे वो फ़ीस से रिलेटेड हो या किस पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो अगर पेरेंट्स को जाते हैं तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी से एक रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू ही जाया करते हैं। तो जब उनको ये बात फ़र्ज़ी पता चली गई वो और ज़्यादा घबरा गए और काव्या की माँ को एक अलग ही घबराहट हो रही थी और उनके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। बिना कुछ देरी करे उन्होंने सोचा कि पीजी की ओर रवाना होते हैं जहाँ पर वो स्टे करती थी, और वहाँ से अगर कुछ हमें नई बातें को खुलासा मिले या कोई हिंट मिल जाए तो ईज़िली होगा उसे ढूंढना। बिना कुछ देरी करते हुए वो पीजी की ओर रवाना हो जाते हैं और वहाँ जाकर भी जो सच सामने आता है, अब ये कहानी एक अलग ही रुख लेती जाती है और अलग ही मोड़ ले लेती है और ही उलझती जाती है, क्योंकि पीजी में जब वो जाते हैं तो वहाँ का जो पीजी हैंडल करने का ओनर होता है वो ये बोलता है इस नाम की लड़की को उसने कभी देखा ही नहीं है। जो फ़ोटो उसकी काव्या की दिखाई जाती है वो सीधा बोलते हैं यहाँ वो लड़की रहती ही नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने उसे देखा है, ना ही उसका कोई यहाँ रिकॉर्ड है। अगेन वही बात सामने आती है क्योंकि काव्या की माता जी बाहर बैठती हैं और वो अंदर जाकर एनरोलमेंट कराती है, इंस्टीट्यूट का अंदर जाके ही पीजी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करती हैं। तो काव्या के पिताजी और माताजी एकदम फिर से सुन पड़ जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है ये चीज़ें। बिना कुछ देरी करे पुलिस अब उनको अपनी गाड़ी में बिठाती है, उनको दिलासा देती है कि वो उनके साथ है, उनको शांत करती है और उनसे बोलती है अब काव्या से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपने ना बताई हो, चाहे वो उसके पास से रिलेटेड हो चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड हो, जो भी वो आपसे बातचीत शेयर करती थी वो सब आप हमें बताइए, क्योंकि अब ये कहानी कुछ अलग ही रुख ले चुकी है और अब शायद काव्या बहुत ही ज़्यादा खतरे में है क्योंकि उसका अपहरण हो चुका है और उसकी ऐसी फ़ोटोज़ लीक हुई हैं जिसमें दिखाया गया उसके साथ मारपीट हुई हो क्योंकि उसके शरीर पे पूरे निशान थे। इसलिए वो कहते हैं कि सब बताया जाए। तो पिताजी बिना कुछ देरी करे इंदौर में जो घटता है उसके साथ कि कुछ लड़कों ने उसको छेड़ा होता है जिससे उसका पढ़ाई से ध्यान भटकता है और वो वापस उसको शिवपुरी ले आते हैं। ये सारी घटना वो वापस से उनको डिटेल में समझाते हैं और बिना कुछ देरी करे जो भी माता पिता के पास में उसके फ्रेंड्स के नंबर्स होते हैं वो उसको ट्रैकिंग पे डाल देते हैं ताकि जो भी जाँच है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। जैसे ही नंबर ट्रैक हो रहा होता है वो अपनी लोकेशंस अलग अलग ले रहा होता है। इसी दौरान ये सारी ट्रैकिंग जो दिखाई जाती है, जो सारे नंबर्स की ट्रैकिंग होती है, ये इंदौर के नंबर दिखते हैं। अब आधी बात का खुलासा होने लगता है कि ये सारी कहानी अब कोटा से नहीं एक इंदौर से ही रिलेट कर रही है। इसलिए बिना कुछ देरी करे वो इंदौर को रवाना होती है और इंदौर की लोकल पुलिस को भी पहले से ही कॉल करके इन्फॉर्म होता है, वो भी अलर्ट होती है, यहाँ से ये भी कॉल करके उनको अलर्ट करते हैं। और जैसे ही ये पुलिस की गाड़ी में जाकर इंदौर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो नंबर ट्रैक करते हैं। एक नंबर जो ट्रैक होता है आसपास की एरिया में वो जांच पड़ताल करते हैं क्योंकि वो भी एक पीजी का घर होता है बट वो खाली होता है, वहाँ वो लड़का नहीं मिलता है। लेकिन आस पड़ोस से पूछने के बाद में वो बताते हैं कि हाँ यहाँ एक लड़का और यहाँ रहता था और ये लड़की भी कभी कभी आया करती थी। बट उन्होंने फ़ोटो देखकर या किसी का हुलिया अभी ढंग से हाँ नहीं करा होता, इसलिए केस अभी भी अटका ही होता है। बट कहीं ना कहीं उनको हिंट मिल गया होता है कि ये यहीं कुछ गड़बड़ हुआ गया है। वो उसी लड़के का नंबर ट्रैक होते हुए लड़के को ट्रैक कर लेते हैं और लड़के को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उससे पूछताछ सामान्य तरीके से की जाती है और वो सही सारे जवाब एक सामान्य तरीके से दे देता है।
पर जब उससे ये सवाल पुलिस पूछती है कि आपने पुराना पीजी छोड़कर नए पीजी में क्यों शिफ्ट हुए, तो इसका जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बोलता है कि जिस पीजी में मैं पहले रहता था उसका जो किराया था वो कम था, उसका किराया बहुत ज़्यादा था, और अब जो मैं नए पीजी में आया हूँ उसका किराया कम है। परंतु जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो उल्टा ही निकलता है, जिस पीजी को वो छोड़ के गया था उसका किराया कम होता है, और जिस पीजी में वो शिफ्ट हुआ था उसका किराया 2 गुना ज़्यादा होता है। तो पुलिस को वहीं उस पर शक होता है और वो उससे सख्ती से पेश आती है, जिसमें वो बताता है, बहुत सी बातों को खुलासा करता है, और अब पुलिस उन 2 शख्स को ट्रैक करने का सोचती है, एक वो दूसरा लड़का और दूसरी काव्या, जो कि उनको लगता है कि वहीं कहीं उस लड़के ने कुछ उसके साथ किया होगा या वहीं कहीं उसके साथ कुछ हुआ होगा। ये इन दोनों नंबर्स की जब ट्रैकिंग हो रही होती है, इसी बीच अब पिताजी को एक व्हाट्सएप और आ जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, अब सब कुछ खुल गया है, अब शायद मैं ज़िंदा ना रहूं। ये सुनकर पुलिस, काव्या के माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि शायद अब वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में, उसके साथ कुछ होने वाला है, और वो सख्ती से बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर कदम बढ़ाते हैं ताकि बिना काव्या को कुछ हुए वो उसको सुरक्षित घर वापस ले आएं। वो और जी जान से जुट जाते हैं काव्या की तलाश में, और वो जो 2 नंबर्स होते हैं वो उनको ट्रैक करने लगते हैं। वो नंबर की ट्रैकिंग में देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन ले रही होती है, कभी वो जयपुर की लोकेशन ले रही होती है, कभी पास के कोटा के किसी लोकल एरिया की लोकेशन ले रही होती है, और इसी बीच वो थोड़ा इधर उधर लोकेशन होने के कारण देरी हो जाती है। और अचानक वो ट्रैक करती है एक पास ही गांव में, कोटा के पास ही गांव में एक छोटे से घर की ट्रैकिंग वहाँ की दिखाती है, और पुलिस बिना कुछ देरी करे सारे गाड़ी में बैठकर उस ट्रैकिंग की ओर रवाना हो जाते हैं, जो कि एक छोटे से घर की दिखाई जाती है, और वहाँ जाकर काव्या उनको वहीं ज़िंदा मिलती है। काव्या वहाँ सही सलामत होती है और ज़िंदा होती है। हाँ, काव्या की क्या गलती थी कि उसने प्रेशर में, क्योंकि वो परीक्षा, नीट की परीक्षा की तैयारी इतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी, वो सब समाज को लेके घबराहट में थी, माँ बाप को लेके घबराहट में थी कि अगर वो एक ही अटेम्प्ट में नीट नहीं क्लियर कर पाएगी तो समाज क्या सोचेगा और सब क्या सोचेंगे। इसलिए वो अपना अपहरण अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करती है, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, क्या वो फेस करेंगे उस सिचुएशन को। वो अपना जिस घर को वो छोड़ के गए होते हैं, जिस घर में वो पहले इंदौर के रह रही होती है, उसी घर में वो अपहरण सारा प्लान करते हैं अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्तों ने ही उसको हाथ पैर से बांध कर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी होती हैं, और जो निशान चोट के होते हैं वो भी वो मेकअप के द्वारा बनाए गए होते हैं, ताकि वो सब कुछ रियल लगे, और ताकि अगर वो फेल हो जाए परीक्षा में तो माँ बाप ये सोचें कि उसका अपहरण हुआ था, इसी दबाव में आकर शायद वो पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाई, इसलिए वो फेल हो गई, और समाज भी उसकी अब बेइज्जती नहीं करेगा, इसलिए वो प्लान करती है। और जो 2-4 दिन वो वहाँ गेस्ट हाउस में रहने का प्लान करती है, जब अपनी माँ के साथ में कोटा के लिए आई होती है न्यू एडमिशन के लिए, तब वो वहाँ एडमिशन लेती ही नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को बाहर बिठाती है। ये प्लानिंग वो पहले से ही लेकर चलती हैं। वहाँ एडमिशन उन्होंने ना पीजी में लिया होता है ना ही इंस्टीट्यूट में लिया होता है। वो 2-4 दिन जो वहाँ रहती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हर जगह हर इंस्टीट्यूट में फ़ोटोज़ खिंचवाती हैं, खूब फ़ोटोज़ इकट्ठा करती हैं, और वो फ़ोटोज़ में ख़ास तौर कर ये देखती हैं कि पीछे कोटा लिखा हो, वही वो डेटा अपनी गैलरी में इकट्ठा कर लेती हैं। और उसके बाद में जब उनको लगता है कि हाँ हमारे पास अब खूब डेटा इकट्ठा हो गया है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऑफिस चली जाती हैं, और सुबह शाम जब अपने माता पिता को वो कॉल करती हैं, 30 लाख रुपए की वो मांग अपने माता पिता से इसलिए करती हैं क्योंकि उनको ये लगता है अगर वो परीक्षा में फ़ेल हो गई तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर, जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ किसी अब्रॉड कंट्री में जाकर मेडिकल में एडमिशन ले लेंगी और वहीं अपना मेडिकल कंप्लीट करेंगी। तो ये सब एक प्रेशर में होता है कि वो पढ़ाई में नेगेटिव हो जाती हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रख पाती हैं कि मैं ये परीक्षा पास कर पाऊँगी और माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वो इसी दुविधा में आकर इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं बिना ये सोचे कि क्या बीतेगी उस माँ बाप पर, और उनको नहीं पता होता। वो सोचती नहीं है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाएगा कि 2 राज्यों की पुलिस भी इसमें जुड़ जाएंगी, और जो पुलिस का समय है वो भी कितना वो
ऐसे ख़राब करेंगी। पुलिस जी जान लगा के एक बच्चे की जान को बचाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, बट ये चीज़ जो उन्होंने कदम उठाया होता है कहीं ना कहीं वो भी मेरे हिसाब से गलत होती हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी इसमें गलत होते हैं जिन्होंने इस पर प्रेशर डाला होता है। ऐसा खाली इन्हीं के लिए नहीं, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ में ये देखा जा सकता है। ये मेरी सोच है, आपकी क्या सोच है आप कमेंट में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ, तब तक आप